राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे 11 फरवरी को माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय। आज के इस अध्याय में आपको पता चलेगा देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। आइए पाठ को शुरू करते हैं। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर से कह डाला। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तक पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाली श्री देवारज इंद्र ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न करके ब्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अनेक कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कबीना कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग से उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी
उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगी। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से प्रणम होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थीं। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थीं। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्दाशित होने लगीं। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर चामरवी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रग नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर दौड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खंडगो, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य सत्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगी। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावा नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरे जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे, विंध्यपाल, खड़ग तथा पटिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गढ़ दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाढ़ से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जजाएं कट गईं, कितनों की जांघें कट गईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर वे भूमि पर से उठ खड़े हुए और अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर ये घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाश से भर गई थी और असुर सेना के बीच में
रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थीं और इस देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गढ़ों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। यहीं पर समाप्त होता है हमारा श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे पाठ का अध्याय। आइए अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावती हरि ब्रह्मा से विरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृगे मध्य को, मैया टीको मृगे मध्य को। उज्जल से दौ नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी के हरि वाहन राजद खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकरी राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शंभु निशंभु विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। ध्रुम विलोचन नैना निस दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंडे मुंडे संघारे सोड़ित बीज हरे, मैया सोड़ित बीज हरे। मधु के ढविदऊ मारे सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी। आगमे निगम बखानी तुम शिव पटे रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभित खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। सिरिमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी, सुख संपत्ति पावे सब दुख मिटे जावे। दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय पसंद आया हो, आपको आरती पसंद आई हो, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर बोलिएगा।
आप सभी को माघ मास के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।